नमस्कार दोस्तों आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल क्या है दोस्तों। क्लास 9th की बुक में लेसन 8 मतलब लेसन 8 का जो क्वेश्चन है, जो लेसन है वो क्वाड्रिलेटरल है। वो क्लास 9th की बुक में दिया गया है एनसीईआरटी के। उसको हम लोग दोस्तों आज पूरा बेसिक से करेंगे। इसके साथ ही आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट चीजें होंगी आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। लास्ट में मैं दोस्तों इसका आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, और पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग वहां से जुड़ करके टेलीग्राम पे जुड़ करके नोट्स अपना डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग दोस्तों कॉपी और पेन लेकर के बैठे रहिए, और जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे उसको भी नोट करते चलिएगा। ठीक है, इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल। देखिए दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। पहली बात तो यही कि क्वाड्रिलेटरल आखिर है क्या। अगर मान लीजिए दोस्तों मैं आप लोगों से कहूं कि आप लोगों से अगर दोस्तों मैं कहूं कि चलो अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग 4 पॉइंट लेते हैं। 4 पॉइंट हम कितने प्रकार से ले सकते हैं दोस्तों। अगर 4 पॉइंट लेंगे तो 1, 2, 3 और 4। अगर हम लोग इसको मिलाएंगे दोस्तों तो ये क्या बन रहा है, एक लाइन बन रहा है। इसी ही इसको इसको क्या बोलते हैं, एक लाइन बोलते हैं। अगर 4 पॉइंट को इस तरीके से मिलाया तो जो ये पॉइंट है वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब दोस्तों क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है, कोलिनियर का मतलब दोस्तों वो एक सीधी लाइन पर बनेगी, उसी को बोलते हैं कोलिनियर। मतलब वो एक सीधी लाइन पे जो रहती हैं उसे कोलिनियर बनते कहते हैं। अगर हमने 4 पॉइंट लिया और चारों पॉइंट एक ही लाइन पर बन रही हैं तो उसे क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। अब मान लीजिए अगर हम लोग 4 पॉइंट न लेकर के केवल 3 पॉइंट ले रहे हैं एक ही लाइन पर, तो क्या बनता है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग को 4 पॉइंट न लेकर के एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर कर दे रहे हैं, यहाँ पर। तो क्या बन जा रहा है हमारा, तो इस प्रकार से देखा जाए ये इस प्रकार से हम लोग मिलाएंगे, और ये वाला पार्ट इस प्रकार से हम लोग मिला देंगे, तो हमारा एक ट्रायंगल बन जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जब हम लोगों ने 4 पॉइंट को लीनियर में लिया था तो हमारा एक लाइन बन रहा था, लेकिन जब हमने 3 पॉइंट को लीनियर में लिया, 3 पॉइंट को लीनियर में लिया और एक पॉइंट जो है वो दूसरी जगह पर लिया, तो हमारा ट्रायंगल बन रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई लाइन कोलिनियर नहीं रहेगा, कोई भी पॉइंट हम लोग कोलिनियर नहीं लेंगे, मतलब सब अलग अलग ले ले रहे हैं। एक यहाँ ले ले रहे हैं, एक यहाँ ले ले रहे हैं, एक यहाँ ले ले रहे हैं। अब इसको मिला दे रहे हैं दोस्तों, इस वाले पार्ट को। अब हमारा क्या बन गया, जब चारों पॉइंट हम लोग अलग अलग लिए तब जाकर के हमारा बना क्या, क्वाड्रिलेटरल। इसी को दोस्तों बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं। इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि अगर हम लोग 4 पॉइंट ले रहे हैं और वो कोलिनियर है, तो वो क्या बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। और अगर हम लोग 4 पॉइंट न लेकर के 3 ही पॉइंट ले रहे हैं कोलिनियर, और एक पॉइंट जो है दूसरी जगह पर ले रहे हैं, तो वो एक ट्रायंगल बनेगा। अब चौथा कह रहा है कि कोई भी पॉइंट हम लोग कॉमन नहीं ले रहे हैं, कोलिनियर नहीं ले रहे हैं, वो अलग अलग जगह पर ले ले रहे हैं। एक यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर ले ले रहे हैं, यहाँ पर ले ले रहे हैं, यहाँ पर ले ले रहे हैं। जब हम लोग इसको मिलाएंगे दोस्तों तो ये बनता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। इसी को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की अगर अब हम लोग डिफिनीशंस की बात करें तो डिफिनीशंस हमारा क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल जो होता है दोस्तों एक क्लोज्ड फिगर होगा, क्योंकि क्लोज्ड होगा मतलब चारों तरीके से घिरा रहेगा। इसके साथ 4 लाइन सेगमेंट होते हैं इसमें, उसी को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। एक क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 लाइन सेगमेंट होते हैं उसी को क्वाड्रिलेटरल बोला जाएगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, चार इसमें 4 लाइन सेगमेंट है और ये क्लोज्ड फिगर है, तो ये क्या बन गया हमारा, क्वाड्रिलेटरल इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, अब
उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग 4 लाइन सेगमेंट की बात करें तो 4 लाइन सेगमेंट क्या-क्या होगा? अगर एक क्वाड्रिलेटरल देखा जाए, क्वाड्रिलेटरल में 4 लाइन सेगमेंट हमारा दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ए, बी, सी और डी। यहाँ पर लाइन सेगमेंट क्या है दोस्तों, ए बी, बी सी डी और डी ए। ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल को हम लोग दोस्तों अगर हम लोगों को डिनोट करना पड़े पूरा न लिख करके क्वाड्रिलेटरल, तो हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो उसको लिखेंगे क्या दोस्तों, क्यू यू ए डी और ए बी सी डी, या फिर हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल, फिर लिख सकते हैं ए बी सी डी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो क्यू यू ए डी फिर ए बी सी डी, या फिर क्वाड्रिलेटरल बना करके ए बी सी डी लिख सकते हैं। दो तरीके से इसको लिखा जा सकता है। एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें 4 लाइन सेगमेंट होते हैं, उसी को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं दोस्तों। अगर ये जो हम लोगों ने बनाया वो कोलिनियर नहीं था, जो पॉइंट लिए थे हम लोग अलग अलग जगह पर लिए थे और अलग अलग बिंदु पर लिए थे। जब उसको हम लोगों ने मिला मिला दिया तो हमारा क्या बन गया, एक बन गया क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल की बात हो गई, आप लोगों को समझ में आ गया कि एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें 4 लाइन सेगमेंट होते हैं, उसी को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और भी इसमें कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ दोस्तों। तो अगर क्वाड्रिलेटरल वर्ड को देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है दोस्तों, वो लैटिन वर्ड है जो क्वैड से हुआ है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों, क्वैड, क्यू यू ए डी, जिसका मतलब होता है, क्वैड का मतलब होता है फोर। क्वैड का मतलब दोस्तों क्या होता है, फोर। लेटरल, क्वाड्रिलेटरल, लेटरल का मतलब होता है साइड, मतलब जिसमें 4 साइड होती हैं उसी को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब होता है 4, लेटरल का मतलब साइड, मतलब 4 साइड क्वाड्रिलेटरल। ठीक, लैटिन वर्ड से लिया गया है। अब हम लोग इसको पूरी विस्तार से देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल में कहाँ पर कौन सा चीज रहता है। ठीक है, देखिए, अगर इस वाले पार्ट को देखा जाए तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्तों, एक क्वाड्रिलेटरल ये बना हुआ है। अगर क्वाड्रिलेटरल में देखिए दोस्तों, 4 साइड रहती हैं, 4 वर्टेक्स रहते हैं, 4 एंगल रहते हैं और डायगोनल भी रहते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं साइड क्या है। साइड की बात करें 4 साइड, तो साइड क्या हो जाएगा, ए बी, एक साइड ए बी हो जाएगा। ठीक, एक साइड क्या हो जाएगा दोस्तों, बी सी हो जाएगा, एक साइड हमारा सी डी हो जाएगा और एक साइड क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। ये तो हमारा क्वाड्रिलेटरल का साइड हो गया। इसके साथ ही वर्टेक्स भी रहते हैं। वर्टेक्स कौन सा होता है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी और वर्टेक्स डी। 4 वर्टेक्स हो गए, 4 साइड हुआ, 4 वर्टेक्स हुआ। इसके साथ ही 4 एंगल भी होता है। एंगल देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सा है। एंगल ए, एंगल ए को नाम किस प्रकार से लिखा लिखा जाएगा, अगर एंगल ए लिखना है तो हम लोग लिखेंगे क्या, डी ए सी। डी ए सी मतलब जिस एंगल को लेना है वो बीच में रहेगा, बीच में रहेगा। अगर बी लेना है तो हम लोग लिखेंगे एंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल बी लेना है तो एंगल बी बीच में रहेगा। सी लेना है तो लिखेंगे दोस्तों बी सी डी, एंगल बी सी डी। जो भी एंगल लेना है वो दोस्तों बीच में रहेगा। अगर डी लेना है तो लिखेंगे क्या, सी डी ए, एंगल सी डी ए। इस प्रकार 4 साइड हुआ, 4 वर्टेक्स हुआ, 4 एंगल हुआ। इसके साथ ही दोस्तों दो ठो क्या होता है, डायगोनल भी होता है। किसमें, क्वाड्रिलेटरल में। डायगोनल कहाँ पर है दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो डायगोनल ये हमारा गया हुआ है। ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल, डायगोनल ए सी और डायगोनल डी बी। ठीक है, तो क्या हो गया, हम उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, किस शब्द से लिया गया है, डायगोनल क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, एंगल क्या होता है और साइड क्या होता है। इतना चीज मैंने आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल में बता दिया। ये सब इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है दोस्तों, ये बीच वाला पार्ट जो जाता है इसी को डायगोनल बोलते हैं, ये वाला पार्ट।
इसको डायगोनल बोलते हैं। लगभग आप सभी लोगों को इतना आता होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आती है क्वाड्रिलेटरल की बात। क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो हम अपने आसपास चीजों को देखेंगे, कौन कौन सी चीजें क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देंगी। जैसे अगर हम लोग अपना विंडो देखें तो विंडो भी क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में है। देखिए दोस्तों, इसमें भी 4 साइड है, 4 एंगल दिया गया है। इसके साथ ही इसमें ये डायगोनल भी बन जा रहा है दोस्तों, वर्टेक्स भी है। तो ये कह सकते हैं कि ये विंडो हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इसके साथ ही एलसीडी टीवी अगर देखा जाए दोस्तों, इसमें भी 4 साइड दिया गया है। 4 साइड हो गया, 4 वर्टेक्स हो गया, 4 एंगल हो गया दोस्तों। उ- व- ठीक है, और इसके साथ इसमें भी डायगोनल दिया गया है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं एलसीडी टीवी है, वो भी क्वाड्रिलेटरल है। इसके साथ ही टेबल जो होगा दोस्तों, वो भी क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि इसको पार्ट को देखा जाए तो ये वाला पार्ट क्या है, हमारा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में आ रहा है। कंप्यूटर को देखा जाए तो दोस्तों, ये वाला पार्ट कंप्यूटर का कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या आ रहा है दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में आ रहा है। तो ये इसकी जो कंप्यूटर का स्क्रीन है वो भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में है। तो आप लोग इस तरीके से अपना बता सकते हैं, जो हमारा मोबाइल फोन है वो भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में है, जो बुक हम पढ़ते हैं वो भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में रहता है। तो ये सब चीजें जो दोस्तों है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में बनी हुई है। ठीक है। अब देखिए, एडजेसेंट साइड क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स क्या होता है। एडजेसेंट साइड और कॉमन वर्टेक्स के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि क्या होता है एडजेसेंट साइड और कॉमन वर्टेक्स। देखिए, जहां पे वर्टेक्स जो बी है, यहाँ से एडजेसेंट साइड दो ठो निकलेगी। एक तो यहाँ से दोस्तों बी से दो दो एडजेसेंट साइड क्या होगी, बी सी और बी ए, दो ठो हो गया। मतलब यहाँ से दो ठो बनेगा दोस्तों, उसी को एडजेसेंट साइड बोलते हैं। जो कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन वर्टेक्स से दो एडजेसेंट साइड बनती है, उसी को बोलते हैं एडजेसेंट साइड। जो कॉमन वर्टेक्स बी है, वहां से बी सी बना और बी ए बना। इसी प्रकार अगर हम लोग दोस्तों फी ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है, एक तो सी बी बन रहा है और एक सी डी बन रहा है। ये हमारा क्या हो गया, एडजेसेंट साइड सी का। फिर कॉमन वर्टेक्स अगर हम लोग डी ले रहे हैं, तो दोस्तों इसमें भी दो ठो बन रहा है। कौन कौन सा, एक तो डी सी बन रहा है और एक डी ए बन रहा है, डी सी और डी ए। इसी प्रकार ए ले लेंगे दोस्तों, क्या बनेगा, ए बी और ए डी। ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड। ठीक है। तो एडजेसेंट साइड उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एडजेसेंट साइड वहीं से निकलता है जहां पर एक कॉमन वर्टेक्स रहता है। जैसे अब इसमें अगर आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें कॉमन वर्टेक्स बी है, तो इसमें देखेंगे बी दो बार आया रहेगा, ए बी और ए बी। इसमें बी दोस्तों कॉमन है। इसी प्रकार अगर इसमें ए देखेंगे तो इसमें ए कॉमन रहेगा, इस वाले पार्ट में। यहाँ पर भी देखिए ए है और यहाँ पर भी ए है। तो यह ये बताया जा रहा है कि एडजेसेंट साइड में कॉमन वर्टेक्स कॉमन होता है। वर्टेक्स एक कॉमन रहेगा, उसी को एडजेसेंट साइड बोलते हैं, जहां पे लेकर के बनाया जाता है। जो दोस्तों कॉमन नहीं रहेगा वो उसके अपोजिट हो जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को ये कह दिया कि ए वर्टेक्स ए है, इसका कॉमन भाग कौन सा है, ए बी बनेगा और ए डी बनेगा। ये तो कॉमन हो गया। जो उसका बचा हुआ पार्ट सी जो होगा उसके अपोजिट हो जाएगा, ये उसका अपोजिट हो जाएगा सी। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल जो होता है कॉमन आर्म से लिया जाता है। अगर साइड कॉमन है तो वहां से एडजेसेंट एंगल लिया जाएगा। जैसे जैसे कि मान लीजिए हमारा क्या है, बी सी, हम लोग यहाँ पर बना ले रहे हैं दोस्तों ए बी सी डी। अगर एडजेसेंट एंगल की बात करें तो ये एंगल होगा, सभी एंगल बना ले रहे हैं। बी सी मान लीजिए कॉमन ले रहे हैं हम लोग, बी सी क्या ले रहे हैं, कॉमन। यहाँ से दो एंगल बन सकता है। एक तो बन सकता है दोस्तों क्या, ए बी सी, एक तो ये बन सकता है। और क्या बन सकता है दोस्तों, बी सी डी। ठीक है।
ए बी सी और बी सी डी। फिर से देख लीजिए, अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, बी सी कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से दो तो बनेगा ए बी सी और दूसरा क्या बनेगा बी सी डी, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर बी सी दो बार कॉमन आएगा, तब जब साइड कॉमन आएगी तो वहां पर एडजेसेंट एंगल बनेगा। जब वर्टेक्स कॉमन आएगा तो वहां पर क्या बनेगा दोस्तों, एडजेसेंट साइड बनेगा। जब वर्टेक्स कॉमन होगा तो एडजेसेंट साइड, जब एंगल कॉमन होगा साइड कॉमन होगा तो एडजेसेंट एंगल, उसी को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोगों को बताया जाए तो एंगल की प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल देखिए दोस्तों वही होता है जिसका सम जो होता है 360 होता है। अगर क्वाड्रिलेटरल का देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल का सभी सम जो होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री का होगा। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, सब पार्ट क्या होगा दोस्तों, 360 डिग्री होगा। अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाएगा तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला सबको जब सम करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब हम लोग देखेंगे, इस वाले पार्ट में देखेंगे दोस्तों दो एंगल बन रहा है। एक तो ये वाला पार्ट एक एंगल बन रहा है तो इसका मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है, एंगल का 180 डिग्री होता है। बचा हुआ पार्ट अगर देखा जाए तो ये वाला, इसका भी सम 180 डिग्री होगा दोस्तों। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है वह कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब मान लीजिए दोस्तों आप लोगों को एक सवाल दे दिया गया कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें साइड जो दिया गया है, एंगल का क्या क्या दिया गया है, 2 3 1 4, तो और उस क्वाड्रिलेटरल का एंगल आप लोगों को बताना है कि वो 2 3 और 1 4 के रेशियो में है। तो देखिए दोस्तों कि इसे किस प्रकार से हम लोग करेंगे, तो इसको जोड़ेंगे 2x 3x और 1x और 4x, इसको किसके बराबर कर देंगे, 360 के बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि सभी का सम जो होता है 360 होता है। जोड़ेंगे 3 2 5 4 9 1 10, 10 आ रहा है, मतलब x का मान कितना आ रहा है दोस्तों, 360 अपन 10, मतलब 360। अगर एक का मान 360 आ रहा है तो बाकी का मान कितना हो जाएगा, 360 दूनी कितना हो जाएगा, 72, एक का मान 72 हो जाएगा, दूसरे का मान 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 3 जा 108, एक का मान 108 आ जाएगा, एक का मान 72 आ जाएगा, एक का मान 36 आ जाएगा और एक का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 144 आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 का, एक में 3 से करेंगे, एक में 4 से करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से इसको करते हैं। अगर तीन साइड क्वाड्रिलेटरल दिया जाए, उसका 4 साइड दे दिया जाए, रेशियो में हो, तो उसको हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब मेन काम यहाँ पे आता है क्या, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं, यही आप लोगों को बताना था कि क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल तो हम लोग कह सकते हैं कई प्रकार के होते हैं, जिसमें इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। मतलब दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, जिसका पैरेलल लाइन जो हो वो बराबर हो। वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, केवल एक पैरेलल लाइन दिया गया हो, और जीरो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, जिसमें कोई भी पैरेलल लाइन न दिया गया हो। तो जिसमें जब दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन की बात करें तो वहां से क्या क्या बनता है, जो टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस की बात करेंगे तो वहां से हमारा बनता है एक तो पैरेललोग्राम, एक बनता है रोम्बस, एक बनता है रेक्टेंगल और एक बनता है स्क्वायर। चार ठो बनता है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर।
ये हमारा कब बनता है, जब पैरेललोग्राम रहता है, तो इसी को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इन सभी पार्ट को दोस्तों क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, क्योंकि इसमें सभी में 4 साइड रहती हैं। अब देखते हैं पैरेलल लाइन्स में क्या बनता है। वन पैरेलल लाइन रहेगा तो ट्रेपेजियम बनेगा और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बनेगा। तीसरा देखते हैं, जब एक भी पैरेलल लाइन नहीं रहता वहां पर काइट बनता है। काइट मतलब दोस्तों पतंग की आकृति की बनती है। अब हम लोग इसको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। पहले तो देख लेते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। देखिए, जो पैरेललोग्राम होता है दोस्तों, वो कह रहा है कि पैरेललोग्राम के पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड्स के, वो पैरेलल होते हैं और लेंथ जो होती है बराबर होती है। ये देखिए दोस्तों, पैरेलल मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। जैसे मतलब ये गया है वैसे ये गया है। जिस प्रकार से ये वाला आया है उस प्रकार से ये आया है। इसी को दोस्तों बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, ये पैरेललोग्राम में रहता है। इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम में जब ये पैरेललोग्राम रहेगा तो हम लोग कह देंगे कि इसमें, देखिए दोस्तों, अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी। उसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये डायगोनल है दोस्तों, कौन सा, डी बी। एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ए सी है। ये क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा, बचा हुआ पार्ट ये वाला इसके बराबर होगा। इसी को कहते हैं कि ओ इसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, और क्या होता है पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम की और बात करें तो एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले भाग के बराबर होगा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम में होता है। और बचा हुआ पार्ट जो होता है दोस्तों सप्लीमेंट्री होता है। जैसे कि अगर ये वाला पार्ट देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मतलब दोस्तों दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला एंगल देखें और ये वाला एंगल देखें, अगर पैरेललोग्राम है तो इनका सम जो होगा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट्री होता है, आमने सामने का एंगल बराबर होगा। अगर ये कॉन्सेक्यूटिव एंगल जो होंगे वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ये पैरेललोग्राम की विशेषता होती है। इसके साइड जो होंगे पैरेलल होंगे, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। अपोजिट्स एंगल जो होंगे दोस्तों वो सेम बराबर होंगे। ठीक है, और इसके जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होंगे वो क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। कंसेक्यूटिव एंगल क्या होंगे दोस्तों, सप्लीमेंट्री होंगे। जिसका सम 180 डिग्री होता है। तो ये होता है पैरेललोग्राम की बात। ठीक है, अब आप लोग दोस्तों पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ठीक, पैरेललोग्राम में इतना कंडीशन फॉलो होता है। जैसे कि अगर मैंने कह दिया कि मेरा नाम अतुल है, तो मेरा नाम अतुल रहेगा, मैं वहां से रहूंगा, ये सब चीजें कॉमन रहेंगी। ये सब पैरेललो ऐसे ही पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो पैरेललोग्राम में ये सभी चीजें आ जाएंगी। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है दोस्तों, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट मतलब ये पूरा बेस होता है। ठीक है, और ये लाइन देखिए दोस्तों, तो ये थोड़ी सी तिरछी गई है, तो यहाँ पे अगर हम हाइट डालेंगे तो ये बनेगा हमारा हाइट। यही हमारा क्या होगा, हाइट होगा, और ये पूरा बेस होगा। उसी को लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक उसका एरिया आ जाएगा, पैरेललोग्राम के एरिया कितना है, बेस और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब आता है दोस्तों रोम्बस की बात। रोम्बस में क्या होता है, देखिए जो रोम्बस होता है उसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। रोम्बस की क्या होती है, सभी साइड बराबर होती हैं। रोम्बस दोस्तों स्क्वायर नहीं होता है, इसकी थोड़ी सी साइड इस प्रकार से होती हैं, साइड, ठीक, तिरछी टाइप की होती है थोड़ी साइड इसकी। तो ये रोम्बस क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे के डायगोनल को 90 डिग्री पर काटता है। जो ना इसके डायगोनल होंगे एक दूसरे के डायगोनल को 90 डिग्री पर काटेगा। ये रोम्बस की सभी साइडें जो होंगी वो बराबर होंगी।
और क्या होता है, रोम्बस का जो एंगल होता है उसको दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड करता है। एंगल मतलब दोस्तों, अगर ये एंगल जो जितना रहेगा उतना एंगल ये रहेगा, ये एंगल जितना रहेगा उतना एंगल ये रहेगा। तो हम लोग कर सकते हैं रोम्बस जो होता है क्या करता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। अगर हम लोग एक रोम्बस बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का रहेगा। ये मान लीजिए 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का रहेगा। अगर ये मान लीजिए 60 डिग्री का टोटल है तो ये 30-30 हो जाएगा। तो उसका मतलब यही हुआ कि उसके जो एंगल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और आमने सामने के एंगल जो होते हैं दोस्तों बराबर होते हैं, मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले भाग के बराबर होगा। डायगोनल 90 डिग्री पर इसके काटते हैं, उसी को बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस की भी जो होती है दोस्तों, रोम्बस का एरिया देखा जाए तो साइड इंटू हाइट इसका भी एरिया होता है। इसके साथ ही रोम्बस का एक और पार्ट होता है। रोम्बस में अगर आप लोगों को ये पता हो कि रोम्बस की डायगोनल कितनी है, तो ये डायगोनल को हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, D1 D2। उसका अगर हम लोग हाफ कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसका एरिया क्या है। अगर हम लोगों को साइड नहीं पता है तो हम लोग उसका डायगोनल का D1 D2 को डिवाइड करके बता सकते हैं कि उसका एरिया कितना है रोम्बस का। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया रोम्बस की बात। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो रोम्बस में क्या दिया जाएगा, अगर आप लोगों को डायगोनल दे दिया जाएगा कि डायगोनल की लंबाई मान लीजिए इसकी 5 है और इसकी 6 है, तो 6 और 5 जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे, मतलब 11 का आधा। 6 5 11, 11 का आधा कितना हो जाएगा, 5.5, 5.5। इसका क्या आ जाएगा, ये हमारा एरिया आ जाएगा। ये हो गई रोम्बस की बात। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, दिया गया है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, अगर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल की आमने सामने की साइडें जो होती हैं बराबर होती हैं, मतलब ये वाला पार्ट जो होगा इस वाले पार्ट के बराबर होगा, ये वाला पार्ट जो होगा दोस्तों इस वाले पार्ट के बराबर होगा। और इसके डायगोनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, मतलब डायगोनल्स बराबर होते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल की बात है, आमने सामने की साइडें बराबर होंगी और उसके डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हैं। और अगर इसकी साइड्स की बात करें तो सभी साइडें जो होती हैं रेक्टेंगल की वो 90 डिग्री होती हैं। सभी साइड्स कितनी होती है दोस्तों, 90 डिग्री होती हैं। अगर डी की बात करें, एंगल डी की बात करें तो ए डी सी हमारा 90 डिग्री होगा। इसी प्रकार सी की बात करें तो दोस्तों बी सी और डी हमारा 90 डिग्री होगा। ए की बात करें तो बी ए डी हमारा 90 डिग्री होगा, मतलब सभी भाग इसके क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। किसमें, रेक्टेंगल के पार्ट में। ठीक है, सभी पार्ट कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं इसके। एरिया क्या होता है दोस्तों इसका, अगर एरिया की बात करें तो इसका लेंथ, ये वाला पार्ट लेंथ हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसका ब्रीथ हो गया। लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, रेक्टेंगल का एरिया पता चल जाता है कि रेक्टेंगल का एरिया कितना है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, आते हैं अब इस स्क्वायर पर। देखिए दोस्तों, स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइडें बराबर होती हैं। जैसे स्क्वायर की बात करें तो उसका सभी साइड जो होता है दोस्तों बराबर होता है। उसके बाद सभी साइडें 90 डिग्री की होती हैं। ठीक है, इसके जो डायगोनल होते हैं वो बराबर होते हैं, ये वाला पार्ट, सभी पार्ट बराबर होंगे एक दूसरे के। और सभी जो होते हैं वो एक दूसरे को किस पे काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। इस पर काटेंगे दोस्तों, 90 डिग्री पर काटेंगे, मतलब परपेंडिकुलर रहेगा एकदम, उसे स्क्वायर बोलते हैं। और स्क्वायर के साथ और देखा जाए तो इसका सभी प्रॉपर्टीज जो होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो वही प्रॉपर्टीज होता है जो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज होता है। वही प्रॉपर्टीज फॉलो करता है जो रेक्टेंगल का होता है। रेक्टेंगल का क्या होता है दोस्तों, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर ही हैं। ठीक है, सभी प्रॉपर्टीज रोम्बस का फॉलो करता है। रोम्बस में जो चीजें फॉलो होती हैं वो हमारा स्क्वायर में भी फॉलो होता है, मतलब स्क्वायर कर चीजों को फॉलो करता है। चाहे रोम्बस हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, सभी को फॉलो कौन करेगा, स्क्वायर करेगा।
इसका अगर एरिया बोले तो साइड इंटू साइड होता है दोस्तों। अगर दोनों साइड बराबर ही हैं तो ए स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, हमारा स्क्वायर का एरिया होता है। अब तीसरी बात आती है ट्रेपेजियम पर। ट्रेपेजियम क्या होता है दोस्तों? ट्रेपेजियम में दो साइडें जो होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अगर देखा जाए ए बी सी डी मान लीजिए एक ट्रेपेजियम है, जिसमें क्या है दोस्तों, ए बी और बी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। पैरेलल मतलब दोस्तों एक साथ जा रही हैं, ये वाला पार्ट जैसे है वैसे एक पार्ट है। तो ये पार्ट जब जा रही हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम जो होता है जिसमें एक पार्ट क्या होता है हमारा पैरेलल होता है, उसी को ट्रेपेजियम बोलते हैं। ट्रेपेजियम का अगर हम लोग दोस्तों एरिया निकालें तो एरिया हमारा क्या बन जाएगा? इसकी जो बेस होगा, ये पैरेलल लाइन मान लीजिए ये है, ये बी है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी ऐड करेंगे, और जो हाइट होगा ये वाला हाइट है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी हाइट होगी, यहाँ से यहाँ तक, उसका मल्टीप्लाई करके उसका आधा कर देंगे। वही हमारा क्या आ जाता है? हमारा वही आ जाता है ट्रेपेजियम का एरिया। ठीक है, तो ये होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने हैं तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है। देखिए, जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसको कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम उसी को कहते हैं जिसका नॉन पैरेलल साइड इक्वल होता है। जिसका जो नॉन पैरेलल साइड है दोस्तों वो इक्वल होगा, उसी को ट्रेपेजियम बोलेंगे। जैसे नॉन इक्वल साइड दोस्तों कौन सा है? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये क्या है दोस्तों? नॉन पैरेलल साइड है। ये दोनों क्या है दोस्तों? इक्वल है। नॉन पैरेलल साइड मतलब जैसे देखिए दोस्तों, नॉन पैरेलल ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसका मतलब एक दूसरे के पैरेलल तो है नहीं, लेकिन इसका साइड, अगर इसका साइज देखा जाए ये दोनों बराबर हैं, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग? इसी को कहेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक, ये होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है दोस्तों? एक बार इसमें कह रहा है कि जो जिसमें ए बी और बी सी क्या हो, ए बी और सी डी जो दोस्तों हो वो एक दूसरे के पैरेलल हो, लेकिन ए डी बराबर जितना हो, ए डी जितना हो उतना बी सी हो, तो हम कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। और इसके चीजों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा बराबर होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा। ठीक, ये क्या बताता है? हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बताता है। और इसमें क्या है दोस्तों? एडीसी और डीएबी 180 जो एडजेसेंट एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। एडजेसेंट एंगल कितना होगा दोस्तों? 180 डिग्री का होगा। और पेयर ऑफ एंगल जो होता है वह भी 180 डिग्री का होता है। ठीक, ये हमारा क्या बताता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, ये दोस्तों उतना यूज तो नहीं होता है, लेकिन आप लोग इतना जान लीजिए क्या क्या होता है इसमें। इसके साथ ही देखें, एक और बचता है दोस्तों हमारा पार्ट काइट। काइट का क्या पार्ट है? देखिए दोस्तों, काइट ये बना हमारा काइट। काइट में दोस्तों ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट बराबर होगा, बचा ये पार्ट के बराबर होगा, तो इसको बोलते हैं। और ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो ये और एक इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं दोस्तों। इसके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को कितनी डिग्री पर काटते हैं? 90 डिग्री पर इसके डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं हमारा किसमें? काइट में। ये वाला साइड बराबर होगा, ये वाला साइड बराबर होगा, एक दूसरे के डायगोनल जो होंगे 90 डिग्री पर काटेंगे, तो उसी को बोलते हैं काइट। ठीक, अब इसका देखते हैं एरिया क्या होता है। एरिया अगर की बात करें दोस्तों, P इंटू क्यू बटे 2। मतलब दोस्तों क्या है? अगर इसके डायगोनल को देखा जाए तो ये डायगोनल और ये डायगोनल,
दोनों को लेकर के इसका हाफ कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा, किसका, काइट का। तो काइट का एरिया ये होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आप लोगों को ये क्वाड्रिलेटरल के जो बेसिक टर्म थे वो सब चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके साथ हमारा क्या शुरू हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। इसको दोस्तों हम लोग कल देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम किसको बोला जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खूब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।